मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूबर विवेक बिंद्रा अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में बने हुए हैं। संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी के बाद अभी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि वे अपने पत्नी को मारपीट करके घर के अंदर ले जा रहे हैं। क्या है पूरे मामले की सच्चाई? क्या सच में विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा या असॉल्ट कर रहे हैं, या फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों से मोटिवेशनल और यूट्यूबर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी एक वीडियो के रिगार्डिंग है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है, ये दर्शाया है कि विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल एक स्कैम है। वह मसला सुलझा नहीं था और विवेक बिंद्रा फिर से एक नए विवाद में फंस चुके हैं। अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं, और उनकी पत्नी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे अपने इंजरीज, अपने घाव बता रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह से मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि यह उनकी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के साथ भी उनके डिस्प्यूट, उनके विवाद कोर्ट में चल रहे हैं। अभी हाल ही में 6 दिसंबर को ही उनकी दूसरी शादी हुई थी, और शादी के 8 दिन बाद ही यह डिस्प्यूट सामने आया है और यह वीडियो सामने आया है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। दिनांक 14/12/23 को विवेक बिंद्रा के साले ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च करी है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी मदर के साथ विवाद चल रहा था। तभी उनकी बहन यानी कि उनकी दूसरी पत्नी विवेक बिंद्रा की बीच बचाव में आए, तो विवेक ने उन्हें रूम में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें सर और कान पर गंभीर चोटें आई, जिससे उनको सुनने में भी समस्या आ रही है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325, 427 और 504 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जानकारी के मुताबिक विवेक बिंद्रा को पूछताछ करने के लिए एक नोटिस भी जारी कर चुकी है। आज के टाइम पे सभी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया ट्रायल विवेक बिंद्रा को विलेन बना चुके हैं, बट किसी को भी जस्ट सोशल मीडिया या प्रिजम्पशन के आधार पर विलेन बनाना या टारगेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहना है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता अपराधी के खिलाफ, तब तक वह निर्दोष होता है। और जिस व्यक्ति को सभी लोग आज टारगेट कर रहे हैं, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। विवेक बिंद्रा एक बड़े यूट्यूबर है, जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। फाउंडर एंड CEO ऑफ बड़ा बिजनेस है, एक अच्छे स्पीकर है, ऑथर है, ट्रेनर ऑफ कॉरपोरेट फील्ड है, बिजनेस कोच है, और उनके नाम पर 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 9 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो जस्ट कुछ व्यूज पाने के लिए उनके पक्ष को सुने बिना उन्हें अपराधी घोषित करना सही नहीं होगा। हो सकता है संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए हैं वे गलत हो, क्योंकि बिजनेस में MLM स्कीम और पिरामिड स्कीम दो अलग अलग स्कीम है, और MLM स्कीम इंडिया में लीगल है, पिरामिड स्कीम इलीगल है। और हो सकता है विवेक बिंद्रा अपने बिजनेस में पिरामिड स्कीम का यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ उन्होंने MLM का ही यूज किया हो, और विवेक बिंद्रा ने अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के साथ जो एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हो, उसमें स्कीम के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज किया हो। इसके अलावा कई लोगों ने अपने YouTube पर वीडियोस डालकर उसमें थंबनेल लगाया है कि संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा ने जान से मारने की धमकी दी, जबकि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई पोस्ट सामने नहीं आया है जिसमें विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को जान से मारने की धमकी दी है। जस्ट एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके अंदर संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें बताता हूँ। अब बताता हूँ शब्द का मतलब यह नहीं होता कि किसी को जान से मार दूंगा। किसी भी व्यक्ति की सालों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत पे जब आंच आती है, या फिर अननेसेसरी झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। विवेक बिंद्रा को इस चीज से भी जज किया जा रहा है कि उनकी पहली पत्नी के साथ भी विवाद चल रहा है, कोर्टरूम में केसेस पेंडिंग है। बट ये कोई नई बात नहीं है, लाखों लोगों के केसेस पेंडिंग है अपनी वाइफ के साथ में। और रही बात विवेक बिंद्रा के वायरल वीडियो की, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि वे अपनी पत्नी को मारपीट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उस वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है वे अपने पत्नी को शायद घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से कई व्हीकल्स गुजर रहे हैं, और ऐसा हिंसात्मक कोई भी रूप देखने को नहीं मिल रहा है। एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी अपने इंजुरीज दिखा रही है और क्लेम कर रही है कि विवेक बिंद्रा ने उन्हें वो चोटें पहुँचाई है। बट हो सकता है कि ये सारे एलिगेशन उनके खिलाफ गलत बनाए हुए हैं। आम व्यक्ति को यह बात गलत लगेगी, बट एज एन एडवोकेट हमारे सामने ऐसे कई केसेस आते हैं जब
लड़कियां या लेडीज अपने ससुराल के पक्ष को फंसाने के लिए स्वयं से खुद को इंजरीज पहुंचाती है और उनके खिलाफ केस करती है। और ऐसा क्या कारण हो सकता है जो शादी के मात्र 8 दिन के अंदर इतना बड़ा डिस्प्यूट हुआ कि विवेक बिंद्रा जैसे व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इतनी गंभीर चोटें पहुंचाई। हो सकता है, यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी जस्ट इस कारण से उन्होंने शादी करी हो कि उन्हें मेंटेनेंस या एलिमनी अमाउंट अच्छा बड़ा मिल सके, क्योंकि विवेक बिंद्रा करोड़ों के आसामी हैं। वी आर नॉट क्लेमिंग कि ऐसा ही हुआ होगा, बट ऐसा होने की भी संभावना है, क्योंकि आए दिन हमें कोर्टरूम में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो इट्स अवर व्यू कि जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार नहीं देती है तब तक किसी की छवि को इस तरह से धूमिल नहीं किया जाना चाहिए। सो इसी तरह के लीगल अवेयरनेस और लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।